तो यदि आप लोग सच में चाहते हो कि एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय सह आय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा एक बेहतरीन अंक के साथ पास करें, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी तरह के क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं और बार बार पूछा भी गया है। समझ गए ना? तो आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चंस बार बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मेरा वीडियो आपके पास जाएगा नहीं और जब तक आप लोग वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आप लोग आसानी से कैसे पास कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल अभी आते हैं क्वेश्चंस पर। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन बार बार आया है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वह घातांक चैप्टर से। घातांक चैप्टर तो क्लास 8 के अंतर्गत आता है, क्लास 7 में भी है। तो ये घातांक चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा जाता है वह क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो इसलिए यदि आप लोग चाहते हो कि एनएमएमएस परीक्षा एक बेहतरीन अंक के साथ पास करें तो आप लोगों को एनसीईआरटी बुक, जो आप जिस भी स्टेट से हो, जैसे कि हम तो बिहार से हैं, तो बिहार में जितने भी स्टूडेंट हैं तो बिहार में बीटीबीसी बुक चलता है यानी कि सरकारी बुक। तो सरकारी बुक को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से पढ़िए, समझ गए ना? और जितने भी चैप्टर है मैथ के अंतर्गत, वैसे मैथ में ही थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा कठिन प्रश्न सब पूछता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अथी नहीं ना है, साइंस नहीं ना है, सामाजिक विज्ञान नहीं ना है जो उसमें याद करके भी चले जाएंगे तो फंस जाएगा। रीजनिंग नहीं ना है, यहाँ पे मैथ है बाबू। तो मैथ बाबू है तो मैथ को पढ़ने के लिए आपको बेहतरीन तरीका से समझना पड़ेगा, समझ गए ना? तो इसलिए जो है अब कितना बात समझाए, मेरा कहने का मतलब यह हुआ है कि आपके पास जो भी बुक है ना क्लास 8 का, उस बुक को पूरा पढ़िए, समझ गए? यहाँ पे जो है देखिए घातांक चैप्टर से लिए हैं क्वेश्चंस। तो घातांक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ए है, इस पे पावर बी दे दिए। देखिए ये जो होता है आधार, इसको कहते हैं आधार। आधार क्या है होता है, नीचा में होता है, और इसके पावर जो होता है इसके ऊपर में जो है उसको कहते हैं पावर। पावर का मतलब क्या हुआ, घात। घात या घातांक इसी को कहते हैं, समझ गए? जैसे कि कह देगा कि 5 पे पावर 20, 20 क्या है, तो जो ऊपर में रहता है उसी को कहते हैं घात या घातांक। ये हो गया घातांक। इसके बाद ये नीचे में रहता है उसको कहते हैं आधार, समझ गए ना? यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये छोटी छोटी बातों को जानना जरूरी था कि घात किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। देखिए पहले नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं और इसमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ देखिए ये सवाल में कारण है तो एक्स का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 4/3 -4 गुना 4/3 पावर -5 बराबर 4/3 3x। यहाँ पे देखिए क्या आपको समान दिखाई दे रहा है। देखिए तो ये तो आधार हुआ, नीचे वाला आधार होता है, इस पे पावर। देखिए ऊपर में, देखिए ऊपर में क्या है, पावर है। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, हम छोटी छोटी बात को भी बताते हैं ताकि जो स्टूडेंट घातांक चैप्टर बढ़िया तरीका से नहीं भी पढ़ा है वो एक बेहतरीन तरीका से समझ जाए। ये नहीं समझिएगा सर जी इतना छोटी छोटी बातों को समझाते हैं, समझ गए ना? समझाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि सब स्टूडेंट एक ही तरह का नहीं होता है, कुछ कमज़ोर भी होता है, कुछ बढ़िया भी होता है। जो बढ़िया होता है वो समझ गया होगा कि ये आधार है, ये आधार है, ये आधार है, और आधार के ऊपर में जो रहता है उसी को कहते हैं पावर यानी कि घात। देखिए यहाँ पे तो 4/3, यहाँ पे देखिए गुना में क्या है, आधार समान है। देखिए ए पे पावर बी गुना ए पे पावर सी रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, आधार है, तो आधार समान है गुना में, आधार समान है ना गुना में, तो क्या होता है इसका गुण होता है। जब आधार समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ए पे पावर बी प्लस सी, यानी कि देखिए गुना में आधार समान है तो पावर को क्या किए, जोड़ दिए, बी प्लस सी। ये पावर है ऊपर में, घात या घातांक इसको कहते हैं, ये पावर जोड़ दिए। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आधार समान है तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। देखिए 4/3 पावर -4 प्लस -4, क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं तो प्लस, और इसके बाद देखिए -5 इसको कर दिए, बराबर क्या कर दिए, 4/3 पावर 3x। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो देखिए 4/3, बढ़िया से समझिए, इन्हें जो मतलब कि रटेंगे तो -4 प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब बराबर देखिए 4/3/3x
हो गया। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए बराबर के साइड में, देखिए बराबर की साइड में भी, बराबर के उस साइड में भी क्या है, आधार सेम है। जब आधार बराबर में रहे तो पावर भी क्या होता है, बराबर में होता है। इस बात को आप लोग ख्याल में रखिएगा। देखिए गुना में जब क्या होता है, गुना में आधार जब समान रहता है तो पावर जुड़ता है, तो यहाँ पे जोड़ दिए। देखिए ना -4 अब प्लस माइनस माइनस होगा, तो -4 अब -5 कितना हो जाएगा, -9 ना होगा। समझ गया। अब देखिए बराबर में क्या है, आधार बराबर है, बराबर यहाँ देखिए तो बराबर में क्या है, आधार बराबर है, तो इसका मतलब पावर भी बराबर होगा। यहाँ देखिए अब इस सवाल को जो है, इस बात को यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए 3x बराबर क्या हो गया, -9। देखिए ना 3x के बराबर -9 कर दिए, x का मान निकल गया -9/3, यानी कि निकल गया -3। 3 3 9 कट गया ना, तो x का मान क्या निकला, -3। यही हो गया इस सवाल का आंसर। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा गया है, तो समझिएगा तब ना। अब बोलिएगा सर जी हमको साइंस सोशल साइंस की तरह याद करना है, तो मैथ में याद कीजिएगा तो एको सवाल नहीं बनेगा वहाँ पे, तो इसीलिए याद नहीं करना है, समझना है, समझ गए ना, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर के सवाल को देखते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए, तो क्या है, 7x भागा 7⁻³ अब बराबर क्या है, 7⁻4। देखिए आधार सेम है, आधार सेम है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए बताएंगे, इसलिए धैर्य रखिए। जो भी चीज़ पढ़ाएंगे आपको ज़रूर है आपके माइंड में सीधा दिमाग तक जाएगा, इस तरह से पढ़ा देंगे। और ये जो है बेफालतू का बात, गांव में बहुत आदमी सब कहते रहता है, ये लड़का राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का तैयारी कर रहा है, ये कभी पास होगा, कभी पास होगा, ये लड़का पढ़ता है, खाली जाता है दिखाने के लिए, जो हम पढ़ने के लिए जाते हैं। ये लड़का पढ़ेगा थोड़ी, ये लड़की थोड़ी पढ़ने जाती है, इधर जाता है, इसको सेटिंग है। मतलब कि बहुत तरह से भ्रांतियाँ हैं समाज में, बहुत सारे बुराइयाँ हैं ना, तो आप लोग धैर्य रखिए और इस चैनल के माध्यम से आप लोग बने रहिए। हम आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। ज़रूर है आप लोग 100% ज़रूर है इस एग्ज़ाम को एक बेहतरीन तरीक़ा से पास कीजिएगा। फिलहाल अभी आते हैं सवाल के ऊपर, क्योंकि बात ही ज़्यादा करना नहीं है, बात बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। देखिए 7x भागा 7⁻³ अब बराबर 7⁻4। देखिए आधार सेम है लेकिन भाग है, तो देखिए a⁻m रहेगा भागा a⁻n रहेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको क्या समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए a⁻m ये आधार सेम है और भाग में है, तो क्या होता है, पावर घटता है। यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a⁻m-n लिख सकते हैं। यानी कि जब आधार सेम रहे और भाग रहे तो क्या होता है, पावर घटता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए वैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझ गया ना, तो गर्मी में भी पसीना बहाइएगा, दिन को नहीं देखिएगा, मतलब कि गर्मी है कि सर्दी है, इस तरह से मेहनत कीजिएगा, तब ना आपको लगेगा कि भगवान भी सोचेगा कि लड़का मेहनत करता है, ये लड़की मेहनत करती है, इधर उधर का बेफालतू बात ध्यान नहीं देती है, तब ना आपको मदद करेगा भगवान भी। भगवान मदद करने के लिए कब आता है, जब देखता है कि विद्यार्थी भी मेहनत कर रहा है तो दया आ जाता है, तो भगवान आप पे कृपा करेगा। तो आप लोग ज़रूर आगे बढ़िएगा। 7x -3 बराबर 7⁻4 यानी कि 7⁻4। देखिए यहाँ पे क्या बताइए, जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, घटता है। तो x पावर घटने का मतलब माइनस, और यहाँ पे -3 पावर है, खुद का -3 पावर खुद -3 है। एक तो देखिए ना यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, एक यहाँ पे क्या है, पावर भी माइनस में है। तो क्या हो गया 7⁻x +4, क्योंकि -+4। देखिए यहाँ पे क्या हो गया 7⁻4। अब देखिए यहाँ पे आधार एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, आधार जब बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। एक बात को आप लोग ख्याल रखिएगा कि जब आधार बराबर रहेगा तो पावर भी बराबर होगा। इस बात को 100% लिख लीजिएगा, जब आधार बराबर रहे तो पावर भी बराबर होगा। अब देखिए पावर को भी बराबर करते हैं। अब इसके बाद देखिए तो x बराबर 4 - 4 यानी कि x का मान हो गया लड्डू, x का मान 0 हो गया। समझ गए ना। तो ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चंस है, हम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस को भी बताएंगे। इसी तरह का क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, समझ गए ना। गुणा में क्या होता है, आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ता है, और भाग में क्या होता है, आधार सेम रहता है तो पावर घटता है। समझ गए। अब इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4 पर पावर 2x + 1 भागा 16 बराबर क्या है 64 है। अब देखिए इसमें भी कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए 4 का आधार है तो यहाँ पर भी 4 का आधार कर सकते हैं, यहाँ पर भी 4 का आधार कर सकते हैं। देखिए ना आप लोग 4 पर पावर 2x + 1 भागा 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर क्या है 4 का क्यूब कर सकते हैं ना। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64।
4 के रूप में क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पे देखिए आधार कितने रूप में है, 4 के रूप में। यहाँ पे देखिए आधार 4 के रूप में है, तो ये भी 4 के रूप में आ सकता था, ये भी 4 के रूप में आ सकता था। कैसे आया? 4 का स्क्वायर कर दिए, 4 का क्यूब कर दिए, अब इस रूप में आ गया, सभी 4 के रूप में आ गया। जब सभी 4 के रूप में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे देखिए आधार सेम है, यहाँ देखिए आधार सेम है और भाग है, तो आधार सेम रहता है और भाग रहता है, तो क्या होता है? पावर घटता है, तो पावर घटा देंगे। यहाँ देखिए 2x + 1 -2 बराबर 4 पर पावर क्यू। अब देखिए, अब हम बार बार आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, जब ये घातांक के अंदर इस तरह से कहेगा कि x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, p का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लोग इस बात को आप लोग पहले ध्यान में रखिएगा। उस समय सवाल में आप लोग देखिएगा कि आधार सेम रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर जोड़ देंगे, आधार सेम रहेगा और भाग में रहेगा तो पावर क्या करेंगे? घटा देंगे। और इसके बाद जो है अंतिम स्थिति में एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें देखिएगा आधार बराबर रहेगा एक दूसरे के। देखिए हमेशा आधार बराबर है, 4 के बराबर 4, जब आधार बराबर है तो पावर भी क्या होगा? बराबर होगा। अब इसके बाद देखिए 2x, देखिए 1 में से 2 गया तो -1 बराबर क्या हो जाएगा? 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 + 1 होगा ना, क्योंकि -1 है उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर क्या हो गया? 4, x के बराबर 4/2, 2 यानी कि x का मान हो गया 2। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएमएस परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझ गए ना। यदि आप लोग सच में चाहते हो कि एनएमएमएस परीक्षा को एक बेहतरीन तरीक़ा से पास करें और आप भी 12,000 रुपये कम से कम उठाइएगा साल में कितना देता है? 12,000 रुपये देता है, समझ गए ना। तो इसके लिए आप लोग सच में एक बड़े मन के साथ पढ़ना चालू कर दिए हो, तो आज से ही आप लोग इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे सारे वीडियो को आप लोग देखते जाइएगा। हम 100% गारंटी देते हैं, कोई टीचर गारंटी नहीं देगा, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि यदि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, हम जितनी बात बताते हैं अगर आप लोग सारी बातों को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझते हो, याद रखते हो, तो 100% आपको इस एग्ज़ाम को पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आइए इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी देखिए आधार सेम है, आधार सेम है और गुना है, तो क्या होगा? देखिए -2 आधार सेम है ना, आधार नीचे वाला और ऊपर में जो होता है पावर। बहुत छोटी छोटी बातों को बताते रहते हैं। तो देखिए ना, आधार जब सेम है और गुना में है तो क्या होगा? पावर जुटेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो वही होता है, मतलब कि इसका घातांक का गुण क्या होता है? आधार सेम रहे और गुना रहे तो क्या होता है? पावर जुटता है। तो x + 1 और +3 पावर को जोड़ दिए, x + 1 और 3 बीच में प्लस दे दिए, यानी कि पावर को जोड़ दिए, -2 पर पावर 5। अब इसके बाद देखिए बराबर है आधार, देखिए -2 आधार बराबर है, तो हम बार बार आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, जब आधार बराबर रहेगा तो पावर भी क्या होगा? बराबर होगा। तो x + 4 हो जाएगा, देखिए 3 1 4 बराबर क्या हो जाएगा? 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 4, x का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, समझ गए? देखें ना किस तरह से x का मान निकाला जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल पर बने रहिए। चलिए।